नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सोवसाहोणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके माध्यम से हम सभी के मन में जो उठने वाले विकल्प है, कोई जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। सौभाग्य के क्षण होते हैं कि अपने मन में उठने वाले विकल्प हम गुरु जी तक पहुंचा सकते हैं और विकल्प का साक्षात समाधान, सम्यक समाधान मुनि श्री के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ काल में यह व्यवस्था थी। समोषण में परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी विराजमान रहते थे और अरिहंत परमेष्ठी को वहाँ समोषण में उपस्थित जो श्रावकगण हैं, जो देव अन्य अन्य गण हैं, वो अपने मन के विकल्प पूछते थे और विकल्प का समाधान अरिहंत की वाणी से होता था। और यही व्यवस्था मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस काल में भी यह अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं की अनुकंपा से इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ था एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी अपने समय में से समय निकाल कर इस कार्यक्रम को एक अच्छा मुकाम देते हुए हम सभी के मन में अड़ले विकल्पों का समाधान दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम की। मैं मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करता हूँ एवं आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को शुरुआत करता हूँ। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है। मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे उस आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है।
अस्तु दान पूजा शील आदि के अनुकूल आचरण करने से नरक आयु के बंध से बचा जा सकता है, ऐसा आगम में कथन है। क्या यह सत्य है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में जो भी व्याख्यान और विशेष करके करणानियोग का जो व्याख्यान प्राप्त होता है उसे बहुत विवेकपूर्वक और अनेकांत से ही समझने की आवश्यकता है। ये परम सत्य है। बहुआरंभम परकत्व नारकस्य आयुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नियम से नरक आयु का आश्रयबंध होता है। ये परम सत्य होने पर भी ये विवेकपूर्वक समझना होगा कि दान, शील, त्याग आदि करने से नरक आयु नहीं बनती, ये नियामक नहीं बनाया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन कारणों से आश्रय होता है, मतलब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से जो नरक आयु का बंध आश्रय हो रहा है, उसके विपरीत कार्य करने का मतलब मात्र दान, शील, त्याग, तपस्या इतना ही नहीं हो सकता। वहाँ हमें उस बहुत परिग्रह से भी बचने की आवश्यकता है। माना कि कोई करोड़पति, अरबपति आदमी है और वह दिन के 10 रुपये दान देकर खुश हो रहा है कि मैं प्रतिदिन 10 रुपये दान दे रहा हूँ, 100 रुपये दान दे रहा हूँ, तो उसका वह दान कार्यकारी नहीं है। जितने प्रकार का या जितने शक्त्यां से, जितने शक्ति से आपने परिग्रह को एकत्रित किया है, उस परिग्रह का प्रमाण करते हुए, क्योंकि श्रावक है, श्रावकों के लिए पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग भले ही नहीं कहा, पर परिग्रह का प्रमाण करने से ही आप उस नरक आयु और नरक बंध से बचने की पूर्ण संभावना हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि करोड़ों कमा रहे हैं और उसमें से 5-10 रुपए दिन के दान में दे रहे हैं, बाकी तो दिन भर पापों में लगे हैं और कोई अष्टमी चतुर्दशी के दिन में शील का आचरण कर रहे हैं या करने का विचार कर रहे हैं, अनुरूप क्रिया कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है वह नरक से, नरक बंध से बच जाए। पूर्ण रूप से जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह कहा गया है, उसमें कुछ अंशों में सीमा करते हुए उसकी स्थिति आदि को कम करने की फिर भी संभावना है। पर जहाँ परिग्रह के प्रति ममत्व है, भले ही साक्षात परिग्रह द्रव्य रूपी आपके पास हो नहीं हो, पर दान देते समय भी, शील का पालन करते समय भी, तपस्या करते समय भी यही चिंतन चल रहा है कि नहीं, मैं करोड़पति होता तो और दान दे देता, मुझे इतने कमाने चाहिए, मैं फिर इतना दान दूँ, इतनी बड़ी बोली लूँ। तो ऐसा सोचने से मात्र किसी भी प्रकार से उस नरक आयु का बंध रुकने वाला नहीं है। बहुत आरंभ यानी बहुत पाप, हिंसा जो की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं कुछ अंशों में सीमित करना, साथ में वह जो बहुत परिग्रह इकट्ठा करके रखा है, दान तो देना ही होगा, शील का पालन भी करना होगा, पर दान और शील के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि उस दान शील के साथ आपको परिग्रह की सीमा कर लेना, उस जो आपने पाप कार्य दिन भर कर रहे हैं उसकी सीमा करना, ये भी परम आवश्यक है। मात्र मिले हुए साधनों से कुछ सामग्री दान करना, मात्र शील का, तपस्या का पालन करना, इतने मात्र से काम नहीं होगा। उस परिग्रह और आरंभ के बारे में भी विचार करते हुए कुछ अंशों में उसमें सीमा बनाना, मर्यादा करना, ये परम आवश्यक हुआ करता है। तभी कुछ कार्य होगा, अन्यथा वह कार्य होने वाला नहीं है, जिसके निमित्त से आप नरक आयु से बचने का प्रयास करो। दान देते हुए परिग्रह के प्रति ममत्व है, हिंसा के साथ आपने परिग्रह एकत्रित किया है, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है बड़े बड़े कत्ल खाने चलाने वाले बहुत बड़े बड़े दान देते हैं, शराब की बहुत बड़े बड़े ठेके लेने वाले या बहुत हिंसक जीव भी बहुत बड़े दान देते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसा करने से आप नरक आयु के बंध से बचने वाले नहीं है। भले ही आपने अच्छा दान दिया है, करोड़ों का दान दिया है, पर आपने अरबों खरबों का जो पाप करने का और परिग्रह एकत्रित करने का भाव और पुरुषार्थ
प्राप्त किया है उसके निमित्त से नियम से आपको वह नरक आयु का बंध होगा ही होगा। इसलिए उन नरक आयु के कारणों को विपरीत रूप से यानी परिग्रह की सीमा करते हुए, आरंभ की यानी पापों की सीमा करते हुए दान, पूजा, शील, तपस्या इन सब के माध्यम से ही आप उस नरक आयु के बंधन से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रांजल जैन, पुणे महाराष्ट्र से, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हम जॉब के कारण महीनों शहर से बाहर रहते हैं, इस कारण मंदिर, पूजा, विधान आदि नहीं कर पाते, तो हम धर्म कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धर्म का मतलब मात्र मंदिर में जाकर पूजा विधान करना इतना ही नहीं, अपितु हम धर्म घर में जहाँ रहते हैं वहाँ भी बैठे बैठे कर सकते। ये जीवों की विपरीतता या विपरीत मान्यता है, जिसके कारण से उनकी ये सोच बनती है कि मंदिर पहुँचने से या मात्र दान देने से, पूजा आदि आदि करने से, बहुत बड़े बड़े विधान आयोजन करने से ही पुण्य लगता है, धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म कहा जाता है। ऐसा किंचित भी नहीं है। धर्म वास्तव में अहिंसा रूपी ही हुआ करता है, और उस अहिंसा का, दया का पालन आप जहाँ बैठे कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उस ऑफिस में व्यापार कर रहे हैं, उस दुकान में घर गृहस्थी चला रहे हैं, उस घर परिवार में भी आप विवेक पूर्वक अगर उस हिंसा से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दया करुणा से युक्त होकर कार्य कर रहे हैं, तो कुछ अंशों में धर्म आपने वैसे ही कर लिया। साथ में अगर मंदिर का या भगवान की कुछ ऐसी विशेष क्रिया करने का ही आपको राग है, तो भले ही आप मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्रत्यक्ष देवशास्त्र गुरु के दर्शन भी आपको कई दिनों तक नहीं भी हो पा रहे हैं, पर परोक्ष रूप से आप उनका जाप स्मरण करते हुए, ध्यान आदि करते हुए आप ये कार्य धर्म का अवश्य ही कर सकते। जैसे बाकी कोई मंत्र पता हो ना हो, पर कम से कम नमोकार मंत्र की दिन में 1, 2, 4 जितनी जैसी समय की अनुकूलता है, उस अनुकूलता के अनुसार अगर आप जाप कर रहे हैं, तो जहां आप गांव छोड़कर बाहर या बड़े शहरों में भी रह रहे हैं, तो वहाँ भी आप नियम से धर्म कर सकते हैं। धर्म के मायने मात्र पूजा विधान नहीं है। जाप करना, ध्यान करना बहुत श्रेष्ठ तप धर्म जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, उसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय के माध्यम से भी आप कर्मों के निर्जरा करने वाले धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप कुछ समय मौन लेते हुए जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार कुछ अंशों में आप त्याग करते हुए, मतलब आपको पता है अब घर पहुंचने के बाद रात में भले ही आप 11-12 बजे पहुंच रहे हैं और उसके बाद पता है कि 6 बजे तक सोना ही है, तो रात में सोते समय तक का आप भोजन का त्याग कर सकते हैं, कुछ सामग्री का त्याग कर सकते हैं, आदि अनेक प्रकार से आप धर्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ विधान करने से ही मंदिर में धर्म होता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप जाप, स्वाध्याय, मौन से रहना, कुछ समय तक भोजन का, या जब हमें अनुकूलता लग रही है कुछ सामग्री का त्याग कर लेना, अष्टमी चतुर्दशी अगर याद रह सकता है या कुछ कर सकते थे, इन दिनों में भी आप कुछ विशेष त्याग तपस्या करते हुए कार्य कर सकते हैं। ये भी धर्म के ही कोटि में आएगा। और सबसे बड़ा धर्म तो दया, करुणा और अहिंसा है। उसका पालन तो हम जब चाहे जहाँ चाहे कर सकते हैं। उसका आप भी पालन अन्यत्र कहीं रहते हुए, घर से बाहर रहते हुए भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रगति जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये जीव स्वयं कर्मों का आश्रव करता है, बंध करता है और स्वयं ही इन कर्मों को भोगता भी है, तो स्वयं को इन कर्मों से भिन्न कैसे अनुभव करें? क्योंकि पर्याय तो बदल जाती है, लेकिन कर्म तो जीव के साथ ही चलते हैं ना आगे भी। कर्ता है कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सेवतु बहिरंतर उपायाभ्याम तेषा मुक्तत्वमेव। इस प्रकार से श्लोक देते हुए भट्ट अकलंक स्वामी हमारे लिए इस कर्म के
आश्रव, बंध, उदय, उससे मुक्ति आदि के प्रत्येक विषय की एकत्वता को समझाने का प्रयास करते। ये परम सत्य है कि जीव स्वयं कर्मों का आश्रवबंध करता है, स्वयं उसे भोगता है, स्वयं ही पुरुषार्थ करते हुए कर्मों से पृथक होने की पूर्ण संभावना होती। भले ही जीव के पर्याय समाप्त होने पर जीव का शरीर उस पर्याय में छूट जाता है या उसी स्थान पर छूटता है, पर कर्मों का जो आश्रव बंध हुआ है वह आत्मा में हुआ है, ना कि शरीर में हुआ। इसलिए आत्मा के साथ अगर वह कर्मों की निर्जरा नहीं हुई है, कर्मों का उदीर्णा नहीं हुई है, तो कर्म जीव के साथ जो बंध और सत्व रूप रहते हैं वे अगली पर्याय में भी पहुंचते। ऐसे स्थिति में हमें उन कर्मों से मेरा जीव, मेरी चेतन आत्मा कैसे भिन्न है, ये अनुभव करने की बहुत आवश्यकता होती है। और शायद तभी जीव पूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा करते हुए उस कर्मों से और आत्मा से भिन्नता प्राप्त और प्रकट कर सकता है। अनुभव करने के लिए आपको प्राथमिक अवस्था में उस ध्यान के माध्यम से कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि संसारी अवस्था में आप जिस चाहे पर्याय में पहुंचे वहां कर्मों की सत्ता, कर्मों का आश्रव, बंध और उदय ये कार्य तो लगते ही रहते हैं। पर ऐसी स्थिति में भी हम कर्मों से भिन्न है, मेरी आत्मा, मेरा जीव कर्मों से भिन्न है, ये निर्णय करने के लिए जो आगम में आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार के ध्यान कहे हैं, उस धर्म ध्यान में से उस पिंडस्थ ध्यान को समझने की आवश्यकता है। जो पिंडस्थ ध्यान 4 प्रकार, 5 प्रकार, अनेक प्रकार का आचार्य भगवंतों ने बताया है, तो उसमें रूपस्थ, रूपातीत आदि के अपेक्षा से जो रूपस्थ, रूपातीत ध्यान के माध्यम से हम अरिहंतों का, फिर सिद्धों का और उनके समान ही मैं कर्मों से रहित कैसा हूँ, ये अनुभव करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये तो अनुभूति का विषय है, उसे शब्दों में समझाना संभव नहीं हो सकता। जब एक पौद्गलिक द्रव्य की अनुभूति शब्दों में नहीं कहा जा सकती कि मीठा जो स्वाद है, शक्कर कैसी मीठी है, वो खाकर ही देखनी पड़ती है। ऐसे ही कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव कैसे है, आत्मा कैसी होती है, कर्म कैसे होते हैं, उन दोनों का पृथकीकरण कैसे है, ये सब कुछ अनुभव से ही, आपके ध्यान से ही सिद्ध हो सकता है, शब्दों से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। माही जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो मन कैसे स्थिर करें? पढ़ाई में मन लगाने के लिए कोई दवाई, कोई मंत्र तंत्र करने से आपका मन पढ़ाई में स्थिर नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको ये निर्णय करना होगा कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं और पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है। किसी दूसरे के कहने के लिए मात्र पढ़ाई करनी है कि अन्य भी कुछ उसके पीछे हमारा कार्य या हमारा कुछ लक्ष्य है। जब तक आपको स्वयं के मन से नहीं लगेगा कि हमें पढ़ना है, हमारी पढ़ाई हमारे लिए, हमारे आने वाले जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक किसी के भी कहने से, बाहर के कितने भी उपाय कर ले, आपका मन पढ़ाई में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने मन को स्वयं से बुद्धिपूर्वक सोच समझकर ही पढ़ाई में लगाने की आवश्यकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है पढ़ाई करते समय कई बार बाहर के विचार आते हैं, खेलने कूदने के या अन्य भी बहुत सारे कार्य दिमाग में, मन में चलते रहते, पर ऐसा होने पर भी पुनः पुनः मन को खींचते हुए ये सोचने की आवश्यकता है, पढ़ाई का भी यही समय है और खेलने का भी यही समय है। हमें जीवन में वास्तव में क्या करना है, पढ़ाई करने से मेरे जीवन में क्या होने वाला है, कितनी अच्छाई, कितने उसके मेरिट्स या प्रॉफिट्स हमें मिलने वाले हैं, ये अपने को ही स्वयं को सोचने की आवश्यकता है। किसी भी बाहर के निमित्तों से, या आपको माता पिता समझाए, गुरु समझाए, या कोई बाहर के कितने ही कारण मिले, पर आपने जब तक मन से नहीं सोचा है कि हमें मन लगा के पढ़ाई करना है, तब तक कोई भी कारण उपस्थित हो, आप अपने मन को पढ़ाई में स्थिर कर ही नहीं सकते।
इसलिए सबसे पहले आप ये सोचें कि हमारे लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, हमारे भविष्य के लिए ये पढ़ाई कितनी आवश्यक है। ये सोचते हुए स्वयं मन बनाने का प्रयास करें, और जितने अच्छे से आप मन बनाओगे फिर उसके बाद कभी आप गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के मार्गदर्शन से अपने उस पढ़ाई को कब कहाँ कैसे कर रहे हैं ये भी सोचें, क्योंकि रात में असमय में की गई पढ़ाई भी मन नहीं लगाने के लिए या याद ना रहने के लिए निमित्त बन सकती है। वही सुबह जल्दी उठते हुए आप पढ़ने का प्रयास करें तो वह मन भी उस समय पे शांत रहता है और वातावरण भी शांत रहता है, तो वह पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, मन भी लगता है और लंबे समय तक याद भी रहती है। तो इन कारणों से इन क्रियाओं को आप करेंगे तो कभी न कभी आने वाले समय में मन लग सकता है। अगर भक्तांबर का स्तोत्र पाठ आगे आपको आता है तो उस भक्तांबर को कभी पढ़ने का, सीखने का आप प्रयास करें, उसको दिन में एक आध बार उच्चारण करने का प्रयास करें। उसके माध्यम से आप अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने क्षेत्रक्षम को व्यवस्थित करते हुए आपका मन भी पढ़ाई में लग सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा विजय जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करते। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपने सुबह प्रवचन में जो 57 द्वार के बारे में हम लोगों को ज्ञानवर्धन किया था, उस 57 आश्रम को हम कैसे रोकें, इसका समाधान कीजिए। आश्रम के उन 57 द्वारों के बारे में आप आगम में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वह जो योग, कषाय, मिथ्यात आदि के निमित्त से ये संख्या प्राप्त होती, वह संख्या और उसके सामान्य कथन को तो कई बार आपने आगम में पढ़ा भी होगा और शायद आगे भी पढ़ो। मुख्य बात उन्हें समझने की नहीं है, अपितु उनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है ये समझने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से इन 57 द्वारों को आप रोक सकते हैं। पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि 57 द्वार हो चाहे 35 द्वार हो, क्योंकि आचार्य भगवंतों के भिन्न भिन्न अभिप्राय से संख्या में भी मतभेद मिलता है, पर ये समझे कि कितने ही द्वार क्यों ना हो, उन द्वारों को बंद करने के लिए, आश्वर को रोकने के लिए आपको सबसे पहले उस संवर तत्व को समझने की आवश्यकता है। और बहुत सारे जीवों की इस संवर तत्व को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ और बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, क्योंकि जीवों ने वास्तविकता को समझने का आज तक शायद प्रयास ही नहीं किया। और इसलिए जो संवर है वह विवेक पूर्वक दोनों प्रकार से समझना होगा, क्योंकि कुछ जीवों का ये सोचना होता है कि वह शुभ कार्य भी कर रहे हैं तो वहाँ मात्र आश्रव ही हो रहा है। मुख्यतः से जो मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 मुख्यतः से जो द्वार कहे हैं उनको रोकने के लिए जो संवर है, क्योंकि मिथ्यात अशुभ है, अविरति अशुभ है, कषाय अशुभ है, इन सभी अशुभ को छोड़ना संवर है। और छोड़ना तो कुछ ना कुछ संसारी अवस्था में जीवों को करना ये भी माँ आवश्यक हुआ करता है। तो जो जीव भ्रमित होते हुए मात्र ये कहता है कि शुभ करने से भी आश्रव ही होता है, तो उनको सबसे पहले ये अवस्था विशेष और गुणस्थान परक समझने की आवश्यकता है। प्रारंभिक अवस्था में अगर शुभ कार्य करते हुए, सम्यक की क्रिया करते हुए, मिथ्यात से बचते हुए, व्रत, उपवास, तपस्या आदि करते हुए अगर आप अशुभ का संवर करना नहीं सीखोगे तो किसी भी प्रकार से इन द्वार को आप पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते। संसारी अवस्था में आश्रव बंद होना पूर्ण रूप से कतई संभव नहीं है, भले ही वह 13वें गुणस्थान तक की भी अवस्था क्यों ना हो, पर शायद माँ ये आपको 2 भेद आश्रव के पता ही होंगे, इरियापत आश्रव, सांप्रायिक आश्रव। तो 13वें गुणस्थान तक जब आश्रव है तब आपको ये समझना होगा कि 4थे, 5वें, 6वें गुणस्थान तक भी जीव को पहले शुभ उपयोग, शुभ योग के माध्यम से उस अशुभ का संवर करना होगा, क्योंकि आश्रव का द्वार बंद करना मतलब ही संवर है। तो मात्र शुभ क्रियाओं को सर्वथा आश्रव कहते हुए हेय कह देना, छोड़ना ये उचित नहीं हो सकता।
प्रारंभिक अवस्था में उस आश्रव, शुभ आश्रव को भी अशुभ का संवर कराने वाला, दो कार्य करने वाला ये कार्य होने से विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। तभी आप इन 57 द्वारों को या जितने भी द्वार हैं उनसे बचने का कुछ पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि अवस्था विशेष को समझे बिना अगर तत्वों का निर्णय किया है तो वह तत्वों का निर्णय यथार्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा तो मात्र यही कहना है कि इन सभी द्वारों से बचने के लिए, आश्रव से, अशुभ आश्रव से बचने के लिए सर्वप्रथम आपको शुभ का आश्रव प्राप्त करना होगा, और फिर जब आप शुद्ध में पहुंचेंगे तब उस शुद्ध के माध्यम से इस शुभ का भी आश्रव रोकते हुए, संवर को प्राप्त करते हुए, फिर आपको शुद्धता को और विशुद्धि से प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि ये जो 57 भेद कहे गए हैं, उन 57 भेदों में 5 मिथ्यात, 15 योग आदि जो भी हमें प्राप्त होते हैं, उनसे बचने के लिए पहले मात्र शुभ योग, शुभ उपयोग की आवश्यकता है, जो कथनचित आश्रव का और कथनचित संवर का निमित्त है। और फिर आगे बढ़ते हुए शुद्धोपयोग के माध्यम से और योगों से रहित होते हुए हम संवर, निर्जरा, आश्रव, बंध आदि से सबसे रहित होते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त पंडित शरदचंद बनारसी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। स्वामी जी, अष्टपाहुर में आया है 3 लिंग बताए गए हैं, मुनि आर्यका, सावक, साविका। हम कौन सी आर्यका और कौन सी मुनि महाराज को नमोस्तु करें? गुरु उपास्ति में भी आया है कि सच्चे गुरु होना, हम किसकी पहचान करें, सच्चे कौन है, नकली कौन है? आप हमें इसमें समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। पंडित जी, सब गुरु नकली है और सब गुरु असली है, श्रद्धा नहीं होने पर और श्रद्धा होने पर। जिनके भीतर श्रद्धा है वह उस पाषाण खंड को, जो कि एक पाषाण खंड गुणस्थान की अपेक्षा से प्रथम गुणस्थानवर्ती मिथ्यात गुणस्थान में ही रहता है, उस मिथ्यात गुणस्थान में रहने वाले पाषाण खंड को जब जिनेंद्र का आकार दिया जाता है, जिन प्रतिमा का आकार दिया जाता है, तो श्रद्धावान उस प्रतिमा को भी भगवान की प्रतिमूर्ति मानते हुए झुकता है, कर्मों की निर्जरा करता है। और ऐसा ही अगर श्रद्धावान किंचित किसी भी प्रकार से उस दिगंबर मुद्रा, जो कि किसी मनुष्य ने प्राप्त की है, गुरु से संस्कार प्राप्त किए है, ऐसे दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले उस भावलिंगी मुनिराजों को देखकर, या मैं तो कहता हूँ कथनचित किसी भी द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी देखकर वह माथा भी टेकता है, तो उसके कर्मों की निर्जरा तो तत्क्षण में ही हो चुकी थी, क्योंकि उसके भीतर श्रद्धा है। ये बात का विषय है कौन सच्चा, कौन खरा, कौन खोटा, कौन क्या। ये श्रद्धा और परीक्षा, इन दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जबकि आगम में हमारे आचार्यों ने सच्चे देवशास्त्र गुरु की परीक्षा का कथन तो किया है, पर परीक्षा करने के लिए कोई एग्ज़ाम हॉल में ले जाकर उनसे कोई 100 प्रश्नों का उत्तर मांग लेना, या उनसे कोई मात्र तत्व चर्चा करवा लेना, बहुत अच्छे प्रवचन करने आते हैं कि नहीं ये देखना, उनकी क्रियाएं कैसी होती है ये देखना, इतना नहीं है। अपितु उनके 28 मूल गुणों का पालन वे अपने शक्ति के अनुसार कैसा कर रहे हैं, उसको समझते हुए ही उनको कौन कैसा और कौन कैसा नहीं, ये समझने की आवश्यकता है। बहुत बातें पंडित जी मैं क्या करूं, सामान्य रूप से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप जैसे उन जीवों को जो पहले परीक्षा करना चाहते हैं और फिर नमस्कार करना चाहते हैं, उनको दूसरों की परीक्षा करने की जगह पहले स्वयं की परीक्षा करने की आवश्यकता है। मैं भावलिंगी श्रावक, मैं सच्चा श्रावक हूँ कि नहीं, तभी सच्चे देवशास्त्र गुरु की परीक्षा करने की योग्यता आपके पास हुआ करती। इसलिए आप चाहे किसी भी गुरु को नम्रता से, विनय से नमस्कार करोगे, भले ही उसकी परिणति वो जाने, उसका क्रिया, उसका चारित्र वो जाने, पर आपने अगर
वह पाषाण खंड को जो मिथ्याद गुण स्थान में होने पर भी नमस्कार करने से कर्मों की निर्जरा को प्राप्त कर लिया है, तो विश्वास मानना ऐसे दिगंबर साधुओं को बिना विकल्प करते हुए सच्चा खरा खोटा भावलिंगी द्रवलिंगी सब विकल्पों को छोड़कर आपने विनय के साथ श्रद्धा के साथ माथा टेका है, तो वह आपके लिए श्रेष्ठतम कर्मों के निर्जरा के लिए साधन बन सकते हैं। इसलिए किसी संघ विशेष को, किसी ब्रांड विशेष को या किसी नाम विशेष को ही मात्र गुरु मानना, सच्चा मानना, ये आगम की परिप्रेक्ष्य में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे लिए नमो लोए सव्व साहुणम, जितने दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज है उनके लिए हमारा नमस्कार हो। यही तीर्थंकरों ने और आचार्यों ने कहा है। उस पर श्रद्धा करने वाला सबको भगवान मानते हुए गुरु मानता है, और जिसके पास श्रद्धा नहीं है उनके लिए सब नकली ही है। भगवान कुंद स्वामी ने जो अष्टपाहुड़ में कहा है 3 लिंग का आचार मुनिराज, आर्यालिंग और श्रावक लिंग, इन तीनों को भी भावलिंगी होना पड़ेगा तभी कार्य बनेगा। इसलिए चाहे आर्य का मुनिराज या श्रावक अपने श्रद्धा का परिचय देते हुए कार्य करेगा तो उन्हें सभी श्रद्धावान मिलेंगे। श्रद्धा के अभाव में कोई भी श्रद्धावान भगवान भी नहीं मिलता, तो फिर मुनिराज और आर्य का कहाँ से मिलेंगी? यही आपके लिए सम्यक समाधान। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषी तक अपने विकल्प पहुँचा सकते हो, या मोबाइल के माध्यम से भी आप अपने विकल्प हम तक पहुँचा सकते हो। यह व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप पे हम नंबर रिपीट कर रहे हैं एक बार, 8707548811। इस नंबर पे आप अगर ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना विकल्प भेज सकते हैं। अगर किसी को टाइपिंग में इश्यू है, अगर कोई टाइप नहीं कर पा रहा है, तो कागज़ पेन पे अपना नाम लिख के, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो आप इस नंबर पे भेज दीजिए। मुनिषी तक इसको पूरे विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचा जाएगा, और उस मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। सुप्रभ मुनिश्री सुप्रभ सागर जी का नाम, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभ ओवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से यह कार्यक्रम घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन ठीक शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।